नारद जी कहते हैं कि भगवान जब मैं वृंदावन गया ना तो वहां का नजारा देखकर मैं स्तब्ध रह गया। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं, मैंने वहां का बड़ा आश्चर्य देखा। श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, सनत कुमार कहते क्या देखा आपने? दूर से देखा एक स्त्री बैठी है, उसके गोद में दो बूढ़े लेटे हुए, औरतों की भीड़ लगी हुई है। मेरे मन में आया कि जाऊं पूछ लूं, फिर मैंने मन सोचा क्या पता तो क्या सोचेंगे, लेकिन जैसे वहां से चला तो वो स्त्री बोल उठी, भो भो साधु चरम तिष्ठम न चिंतामपि नाशया दर्शन तव लोकस्य सर्वथा परम। हे महात्मन, हे नारद जी, हे ऋषि मुनि, जरा ठहर जाइए, मेरे दुख का निवारण करिए। नारद जी आते हैं, बोलिए पता है ये जो दोनों है ना मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य है। ये तो वृंदावन की न जाने कैसी महिमा कि मैं युवती हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। और धन्य वृंदावन जहाँ पे भक्त नित्य युवावस्था में निवास करते हैं। आपको कि हमारे यहाँ भी ज्ञान वैराग्य को वृद्ध हो जाना चाहिए। वृद्ध की अवस्था क्या होती है? निष्क्रिय हो जाना, चलती ना चले, बस भक्ति चले। और भक्ति में फायदा है, पता है क्या फायदा है? भगवान के पास, धरती से भगवान के पास एक सीढ़ी है। दो पाए होते हैं, ये दो पाए कोई और नहीं है। एक पाया ज्ञान का है, एक पाया भक्ति का है। एक पाए की तरफ ज्ञानी बैठा हुआ है, एक पाए की तरफ विकलांग बैठा हुआ है। ज्ञानी चढ़कर चला गया भगवान के पास, विकलांग कहता है कि भगवान इस सीढ़ी का काम क्या है? भगवान कहते हैं कि सीढ़ी चढ़ने और उतरने का काम करती है। तो विकलांग कहता है भगवान यदि सीढ़ी चढ़ने और उतरने का काम करती है तो चढ़ने वाला चढ़ गया, अब उतरने की बारी है, प्रभु आप ही उतर जाओ क्योंकि हम चढ़ने वाले। ये अधिकार है। भक्ति विकलांग बनकर रहती है तो भगवान उसके दरबार में जाते हैं। भैया अपने आश्रम में है, उनका भी जिद है कि भगवान मैं रास्ता देखने के लिए तैयार हूँ, बाट निहारने के लिए तैयार हूँ, आपके इंतजार के लिए तैयार हूँ। आना तो पड़ेगा ही, चाहे आपको सिंहासन छोड़कर क्यों ना आना पड़े। तो क्या करना चाहिए? नारद जी ने सारे उपनिषद सुना डाले, पुराण सुना डाले, वेद सुना डाले, गीता पाठ मुहुर, गीता का पाठ बार बार किया। ज्ञान वैराग्य थोड़े से चेतना में आते थे, फिर अचेतन अवस्था में चले जाते थे। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहते कि सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। तो नारद जी ने पूछा कि कौन सा सत्कर्म? तो आकाशवाणी मानो कहती है कि कोई संत बताएगा सत्कर्म क्या है। वही घूमने के लिए निकला हूँ, ढूंढने के लिए निकला हूँ, जानने के लिए निकला हूँ। सनत कुमार कहते बस इतनी सी बात है। हाँ पता है नारद जी सत्कर्म क्या है? सत्कर्म भगवान की कथा है, सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी कह रहे क्या करना चाहिए? आयोजन हो। अब हरिद्वार में गंगा के किनारे कथा शुरू हुई, और जब कथा शुरू हुई, कथा के तदुपरांत भक्ति मैया तो नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा। हे राधे नारायण वासुदेवा, राधे नारायण वासुदेवा। हे राधे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा। राधे नारायण वासुदेवा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करो सहसा विरसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथेति नामानि मुहुरो बदन। भक्ति मैया नृत्य करने लगी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब कहते हैं नारद जी, महाराज एक बात बताइए, क्या ये ज्ञान वैराग्य का ही कल्याण कर सकती है कथा कि किसी और का भी करती है? तो सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गः, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताहयज्ञेन कलो पुनर्तिते। सनत कुमार कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये भगवान की कथा तो जो प्रेत योनि को प्राप्त कर गए हैं उसका भी कल्याण करती है।